Yes, friends, this is the third part of Unit 5th. Okay, and we are going to conclude this unit in this part. Okay, the description which is yet to discuss, oral comprehension, and the think about the read. So उसके क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ होंगे. तो चलिए करते हैं द 100 रेसेस पार्ट 1 यूनिट 5th का, जिसका तीसरा पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. वांडा पेट्रोन्स्की, पैगी और मैडी के बारे में हमने पढ़ा है आगे के 2 वीडियो में. हाँ, तो 100 रेसेस वाली बात आ गई. वांडा ने पैगी के क्वेश्चन का आंसर दिया जब पैगी और उसके दोस्त जो हैं पैगी, मैडी और उसके दोस्त सब मिलके द फन दे हैड, इट मीन्स के उनको जो हंसी मजाक उड़ा रहे थे उस तभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि वांडा आपके पास कितने ड्रेसेस हैं पैगी के द्वारा. तब उसने बताया 100 ड्रेसेस और सब वंडर कर रहे हैं. देखिए, चलिए पेज नंबर 67, पेंसिल ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. आगे के वीडियो में हमने देखा उस तरह से कि भाई मैडी को अच्छा नहीं लगता था पैगी और वो लोग जो है सब मिलके, और उनके साथ वो भी रहा करती थी. वांडा की हंसी मजाक उड़ाते थे, वो पुअर थी इसलिए. तो आज वो लोग लेट थे स्कूल जाने के लिए, फिर भी मैडी खुश थी क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलेगा आज वांडा की मजाक उड़ाने का, उससे फन हासिल करने का. ठीक है, चलिए. सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8. लेट्स सी. सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. उसने अर्थमेटिक के जो प्रॉब्लम्स थे उसको एब्सेंट माइंडेडली काम किया था. क्यों? 8 times 8 ऐसा सब कुछ लिखा था. लेट्स सी, वो देखते हैं क्या उसका रीज़न क्या है. ओके, सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. उसको पैगी रिच गर्ल थी और उसकी पैगी की हेल्प से वो बहुत कुछ उसको मिलता था, कपड़े, बुक्स, चॉकलेट्स वगैरह. तो इसलिए वो ज़्यादा उसको कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन वो परेशान थी. वो अच्छा नहीं लग रहा था उसको, एम्बारस्ड थी. इसलिए वो पैगी को एक नोट लिखना चाहती थी. बिकॉज शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से. उसको पता था कि उसमें करेज, उसमें हिम्मत नहीं होगी कि जो सच्चाई है वो सच बताने की. पैगी को क्या कि है पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. की पैगी को वो प्यार से पैग बुलाती थी कि हे पैग, वांडा पेट्रोन्स्की को ये पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं. हम सबको पता है कि वो पुअर गर्ल है और उसके पास वही एक ब्लू फेडेड ड्रेस है. तो फिर क्या है, व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. उसने अपना अर्थमेटिक का लेसन पूरा कर दिया. उसके बाद उसने पैगी को लेटर लिखना, एक नोट लिखना शुरू किया. तो सडनली सी पॉज्ड एंड सडनड. उसने अचानक वो रुक गई और उस आगे नहीं बढ़ पा रही थी. सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर द पैगी एंड द गर्ल्स. उसको सडनली ये विचार आ गया, सोच में पड़ गई वो, कि एक पिक्चर उसके दिमाग में आया कि स्कूल यार्ड में वो लोग खड़े हैं, एंड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और जो नया टारगेट है पैगी और दूसरी गर्ल्स का. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड वॉर्न. देखा, मैंने कहा था ना कि वो रिच गर्ल थी पैगी, इसलिए मैडी इतनी रिच नहीं, पुअर गर्ल थी, तो उसके एहसानों तले दबी हुई थी. तो उसको सीधा पिक्चर वो याद आ गया कि नया टारगेट वांडा नहीं होगी, अब वो खुद होगी. तो ये मिलके पैगी और उसके दूसरी गर्ल्स मिलके पैगी सीधा ही उसको पूछ लेगी
कि भाई तूने जो ये ड्रेस पहना है वो कहाँ से लिया है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it। अरे बाप रे, कि भाई वो पैगी तभी मैडी को आंसर देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन जब पूछ लेगी कि जो ये मैडी ने जो ड्रेस पहना है वो ड्रेस किसका है, तो पैगी के उस क्वेश्चन का आंसर मैडी को देना पड़ेगा कि ये जो पुराने ड्रेसेस हैं पैगी के, उसमें से ही एक है और उसकी ममा ने उसको अलग तरीके से स्टिच किया है, अलग तरीके से ट्राई उसको किया है, ताकि नया स्वरूप दे दिया है, ताकि रूम नंबर 13 में कोई उसको समझ ना सके, पहचान ना सके कि ये पैगी का ही पुराना ड्रेस है जो मैगी पहनती है। यहाँ पे उसके एहसानों के तले वो दबी हुई है, इसलिए वो भी मजबूर है, कुछ कहना चाहती है लेकिन पैगी को कुछ कह नहीं पाती। देखते हैं आगे। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओह वेल, मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट blonded hair as though to push the uncomfortable thoughts away। तो अगर पैगी ही खुद ही से सोचने लगे या खुद ही डिसाइड करे कि आज के बाद वो वांडा की मस्ती नहीं कर सकती, तब ही जाके ये सब कुछ स्टॉप हो सकता है। ऐसा सोचती है जब मैडी, तो वो अपने जो बाल हैं उसके अंदर, छोटे से बाल है उसके अंदर हाथ डाल के उसका जो अपने आप को वापस जगाती है और अपने आप से ही खुद बोलती है कि वो अनकम्फर्टेबल थॉट्स जो हैं, जो सच में सच नहीं हो सकते, ऐसे जो थॉट्स हैं उसको बंद कर दे, क्योंकि पैगी का नेचर ऐसा है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, वो क्या फ़र्क कर सकता है। स्लोली मैडी टॉर इनटू इट बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, जो लिखना मैडी ने शुरू किया था पैगी को, जो नोट, जो रिक्वेस्ट, उसको धीरे धीरे करके उसने तोड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो है वो रूम नंबर 13 पूरे रूम की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसके एहसानों तले दबे भी थे, वो रिच गर्ल थी, इसीलिए दूसरे कोई बच्चे भी उससे हिम्मत नहीं कर सकते थे, और ब्यूटीफुल लुकिंग भी थी। तो इसके लिए रूम नंबर 13 में वो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली लड़की हुआ करती थी। हाँ, तो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट, वो ऐसा सोच रही थी कि जो पैगी है वो कभी भी कुछ ऐसा गलत हो ऐसा वो नहीं कर सकती। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बेगिन साइड्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। पांडा के लिए भी यही एक थॉट दिमाग में बैठ गया था कि वो इस तरह की लड़की है कि जो बोगिन साइड्स में रहती हैं और उनको स्कूल में इसे अकेले ही रहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने भी सोच लिया था। सी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो डर के मारे दूसरे बच्चों को या तो किसी और को कुछ भी कभी भी नहीं कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, वो पहली बार वो एक ही बार ऐसा हुआ था कि उसने स्कूल में कुछ बोला था, और वो भी स्कूल यार्ड में, जो उसने कहा था कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं वो। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, वो पहली बार मैडी को याद था जो भी कहा, उसमें से एक बात उसको जो अच्छी लगी वो भी याद थी कि उसके पास एक पेल ब्लू ड्रेस है और उसकी ट्रिमिंग जो है वो ब्लू कलर की है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट इट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस, दूसरे उसके बारे में भी मालूम है कि जंगल ग्रीन, ब्रिलियंट कलर का जंगल ग्रीन है और रेड शेस के साथ दूसरा ड्रेस है उसके बारे में। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन द पेटेंडेड एडमिरेशंस, उसको झूठ दूसरी गर्ल्स ने बता दिया था तब
कि भाई अगर वो ड्रेस पहन के वांडा तुम घूमोगी तो सही में क्रिसमस ट्री के जैसे आप लगोगे। वो नॉट रियल सेंस में, वो प्रिटेंडेड एडमिरेशन में सेंस में उसे कहा गया था। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। उनके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट अरेंज किया गया था और वो ऐसा था कि ड्राइंग करना था और कलरिंग करने का कॉन्टेस्ट था। तो वांडा के जो 100 ड्रेसेस उसके क्लोसेट में लाइन अप किए गए हैं उसके बारे में मैडी सोचते हुए स्टार्ट कर रही थी कि अभी जो ये कंपटीशन है वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिडर्ड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर द बॉयज़ इट वाज डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। वो कंपटीशन ऐसी थी कि गर्ल्स के लिए डिज़ाइनिंग ड्रेसेस को डिज़ाइन करने की बात थी और बॉयज़ को मोटर बोट्स जो कलर करके डिज़ाइन करने की बात थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। हाँ, सब लोग यही सोचते थे पैगी ये जो गर्ल्स वाला जो मेडल है वो जीतेगी। क्यों? पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी जो है वो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा 13 नंबर रूम्स में ड्रॉ कर सकती थी। एटलीस्ट दैट वाज एवरीबडी थॉट। ये सब लोग सोचते थे और शायद कोई ट्राई भी उससे अच्छा ड्रॉ करने की नहीं करता था, क्योंकि अगर पैडी जो है वो गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई, तो अगर उनको जो हेल्प करती है वो ना करे तो शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट इज़। तो वो मैगज़ीन में से या तो अलग दूसरे कहीं से फिल्म स्टार्स की जो फ़ोटोज़ होती है उसको कॉपी कर सकती थी, ताकि एटलीस्ट उसका फेस जो है वो कॉपी कर सकता, ताकि हमें इजीली पता चल सके कि वो कौन है। मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैगी भी श्योर थी कि पैगी जीत जाएगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे हैड नो दे वुड नो कि कल टीचर्स अनाउंस करेंगे कि कौन जीता है और तब सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। बारिश हो रही थी। हाँ, धीरे धीरे बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से नहीं, ठीक है ना। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। सी पैगी रिच गर्ल है, उसका और एक एग्जाम्पल कि दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे बारिश से बचते हुए, लेकिन वो भी पैगी की अम्ब्रेला थी, मैडी के पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। हाँ, नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवियर स्ट्रीट। ऐसे दिन जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला हो कंपटीशन का, तब वो वांडा की मस्ती करने के लिए वहाँ पे नहीं रुकेंगे। उनको भी क्यूरियोसिटी है, उनको भी इंतज़ार है रिज़ल्ट का, तो वो फटाफट स्कूल में पहुँच गए। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेट द बॉगिन्स हाइट्स। ओके, तो वो ऐसी ओलिवियर स्ट्रीट ऐसी थी, वो रेलवे ट्रैक के अंदर से जा रही थी, और दूसरा कि वो हिल के ऊपर थी और वहाँ से दूसरा जो उसका ट्रैक था वो बॉगिन हिल्स के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे जो एक कॉर्नर बनता था ओलिवियर स्ट्रीट का, उधर वो लोग खड़े रह के एवरीडे उसकी मस्ती करने के लिए, फ़न लेने के लिए वहाँ पे खड़े रहते थे। उसकी एक बात है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो इस तरह से इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे। Anyway, they weren't taking a chance to being late today because today was important. आज का दिन जो इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो आज के दिन लेट होने का चांस नहीं लेना चाहते थे। पेज नंबर 69। डू यू थिंक मिस मैशॉन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि तुझे पता है कि आज मिस मैशॉन जो है वो विनर्स के नाम अनाउंस करेंगी, तू ऐसा सोच रही है? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. Oh yes, sure. मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, मुझे आशा है कि आज मिस मैनॉन वो अनाउंस करेंगी, एक ही मिनट में हम अंदर पहुँच जाएंगे, और ऑफ कोर्स यू विल विन, और ये श्योर है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि पैग आज तुम ही जीतोगी। होप सो, सेड पैगी ईगरली। आतुरता से
और होप से पैगी ने भी आंसर दिया कि होप सो, इसी आशा में चलो अंदर चलते। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड। वो लोग 1 मिनट के अंदर क्लास के अंदर पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने देखा और वहाँ पे शॉर्ट एंड गैस्प करके जो सब रखा हुआ था। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। वहाँ पे पूरे रूम में ड्राइंग्स रखी गई थी, हैंग की गई थी, रखी गई थी, चिपकाई गई थी। ऑन एवरी लेज्ड एंड विंडो सिल्स dazzling colors and brilliant lavish design all drawn on great sheets of wrapping papers। तो ये कैसे कैसे डिज़ाइन थी उसके बाद है। वो ब्रिलियंट कलर वाली डिज़ाइन थी, वो विंडो सिल्स के ऊपर लगी थी, वो डेजलिंग कलर्स थे, लेविश डिज़ाइन थी। और वो किसके ऊपर ड्राइंग की गई थी? ग्रेट सीट्स ऑफ द रैपिंग पेपर। रैपिंग पेपर थे ना, उसकी बड़ी बड़ी सीट्स, ग्रेट यानी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर वो ड्राइंग की गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और वो 100 के आसपास होंगी और सब एकदम लाइन में रखी हुई थी। याद करिए, कुछ वांडा ने ऐसा ही कुछ आंसर दिया था। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट। और ये जो ड्राइंग है वो मस्ट बी, वो श्योरली ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट। इट मीन्स द विनर ड्राइंग हो सकती हैं। दे वेर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और ममल्ड एडमायरली। सब लोग वहाँ पे खड़े रहते थे, देखते थे और अपने आप में बात करते रहते थे और उसको ऑनर देने के लिए विसल भी बजाते थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners। जब पूरा क्लास जो है वो क्लास के सब बच्चे आ गए तो मिस मैनन ने अनाउंस किया विनर का नाम। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉय, सी सेड। उन्होंने कहा कि जैक बैगल्स नाम का जो लड़का है वो बॉयज़ का जो मेडल है वो जीता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all other boys। दूसरे बॉयज़ की जो sketches रखी हुई रूम नंबर 12 में, उधर जो है वो जो विनर बच्चा है जैक, उसकी ड्राइंग वहाँ पे रखी गई है। अभी गर्ल की बारी। एज पर द गर्ल्स, सी साइड। गर्ल्स के लिए उन्होंने कहा ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वेर सबमिटेड बाय मोस्ट। सब लोगों ने 1 या 2 स्केचेस भेजे थे। गर्ल्स की अगर बात करूं तो 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑन ऑफ हर। एक लड़की और रूम नंबर 13 जो है पूरा, उसके ऊपर प्राउड करना चाहिए। दिस one girl actually drew 100 designs। इस लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस जो है वो बनाई थी। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सब अलग अलग और एकदम ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। इसमें से एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी। इसमें से कोई भी एक, जिसको भी आप पकड़ लो, एनी वन, हाँ, वो कॉन्टेस्ट जीतने के लिए वो इनफ है, वर्दी है। ठीक है, 2 पिक्चर इसमें दिख रहे हैं, 2 नेक्स्ट उसमें दिखेंगे आपको। ब्यूटीफुली ड्रेस बनाए गए हैं, देखिएगा, याद करिए कुछ पीछे का। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मिस मैनन बोलती हैं कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इसका नाम अनाउंस करते हुए। किसका? जो वांडा पेट्रोंस्की, जो ये गर्ल्स का जो मेडल है वो उसने जीता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द applause that is due to her। अनफॉर्चुनेटली वो जो वांडा है वो बहुत दिनों से, कुछ दिनों से स्कूल में एब्सेंट है और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है रिसीव करने के लिए। क्या रिसीव करने के लिए? एप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। जो उसको जो तालियां हैं या तो जो अप्रिसिएशन है वो उसको जो मिलने वाली है वो। लेट अस होप शी विल बी
बैक टुमारो। चलिए वो शायद कल वापस आ जाएं, ऐसी हम सब लोग आशा करते हैं। नाउ क्लास, यू मे फील अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सिक्यूटिव ड्राइंग्स। बच्चों, अभी आप पूरी क्लास जो है वो शांति से पूरे क्लास में घूमो और बहुत ही शांति से उसकी जो ड्राइंग्स है उसको एग्जीसाइट होके आप देख लो। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड जो एक्सरसाइज ड्राइंग है उसकी, उसको अच्छे से देख लो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज एंड even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor। जो सब क्लास के बच्चे थे वो ज़ोर ज़ोर से अप्लॉज करने लगे, तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज़, और जो बॉयज़ थे उनको भी चांस मिला, वो हैप्पी थे। हाँ, वो फ्लोर पे कुछ परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म के लिए? देखिए क्या परफॉर्म करने के लिए। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, अपनी जो उंगलियां हैं वो अपने मुंह में डाल के, एंड विसल, और वो सीटियां बजाने लगे। क्या बात है। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, क्यों? फिर भी कि अगर वो ड्रेसेस में इंटरेस्ट, बॉयज़ थे उनको ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो लोग इतने खुश थे, अप्लॉज कर रहे थे। हाँ, अप्लॉज में बस थे, और वो इतने अच्छी तरह से विसल्स बजा रहे थे, फ्लोर पे परफॉर्म करने की खुशी जता रहे थे। लुक बैक, विस्पर्ड मैडी। मैडी को अब चांस मिला है पैगी को कुछ करने के लिए। उसने बोला, लुक बैक, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें उस दिन कहा था, वो कितना ब्यूटीफुल है ना? वो नहीं है क्या ब्यूटीफुल? यस सेड पैगी, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। क्या बात है कि, और पैगी भी अभी वो स्वीकार कर लेती है कि भाई रिच पुअर होना ऐसी वो नहीं है, कोई भी हो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वो बोलती है कि हाँ देखो वो ग्रीन वन वहाँ पे है जो मैंने मस्ती की थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा ड्रॉ कर सकती हूँ। चलिए इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वन, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? Maddie was क्या है उसके लिए वर्ड? Yes, embarrassed that Paddy and girls they were teasing Wanda that she was not having a dresses all the day, all the time while they are entering to the school or they are moving towards the home. They are Peggy, girls, and even Maddie was there also, but Peggy was especially teasing Wanda. But as being a poor, she also don't like that. Maddie was not liking that, but she was the good friend, and she was also a poor, so she was not able to tell Peggy that she don't has to do this. So she like this, but she was afraid about the same thing, that if she is going to stop or say something to the Peggy, then Peggy will ask, or the next victim or the next target will be the Maddie, and Peggy will ask her which dress you have worn, whose belongs to this. So वो डर रही थी कि जो ड्रेस वो भी पहनती है वो पैगी से ही लाके पहनती है, तो वो नेक्स्ट विक्टिम ना बन जाए टीजिंग के लिए। सो शी वॉज अफ्रेड। इसके लिए उसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाई? Maddie was thinking that surely Peggy, her best friend Peggy, is going to win on the drawing contest, because Peggy was able to draw anything, and she was drawing her. She was drawing really in a good manner.
and um, and she could copy a picture from magazine or some film stars had so that we could almost tell who it is. So, like this, Peggy was able to draw natural pictures or natural drawing. That is why Maddie was thinking that Peggy is going to win the contest. Okay. Now, third one, who won the drawing contest? What had the winner drawn? Okay. When Miss Manon announced the gold medals, she has announced the winner that Wanda Petronsky has won the drawing contest for the girls. ऐसा इसका आंसर लिख सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैड द विनर ड्रोन? द विनर वांडा पेट्रॉन्स्की हैज़ ड्रोन almost 100 pictures of beautiful dresses with the different colors and different shapes. All were different, all were with the different colors and different shapes. इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं. चलिए अभी इसके नीचे वही पेज नंबर 70 पे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट वो भी करते हैं. ये तीन बार जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन आया था वो आप लिखिएगा, और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लिखने हैं. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आ जाए तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं. चलिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? From the prose we can know that Wanda Petronsky was living at not rich area, and she was also not a rich girl, so she was not looking that much of beautiful, but and also her dress is everyday the same blue faded colored one, not ironed dress she was wearing, so she was not looking that much of rich and beautiful, but she is a very good girl. And उसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. और हाउ डू दे ट्रीट हर? लाइक दिस, शी इज़ डिफरेंट देन दी अदर गर्ल्स. लास्ट में इतना कंक्लूजन कर सकते हैं. हाँ, और हाउ डू दे ट्रीट हर? They were Peggy, Maddie and other girls, they were teasing all the time. They were waiting her on the corner, on the yard of the or the school while they are entering to the school, and sometimes while they are returning from the school, and they will talk to have fun with her. Okay, इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं. अभी दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम? Why does she say that she has 100 dresses? Wanda was actually not feeling good with the dresses game because the Peggy, Maddie and other girls, they were teasing her about the dresses game. But while the Peggy has asked her how many dresses you are having at your home, that time she has replied that 100 dresses they are lined up in my closet. तो इस तरह से उसने रिप्लाई दिया, और उसने इसलिए रिप्लाई दिया कि at the end of the prose we can judge that she was having 100 dresses pictures lined up in her closet. Okay, but the girls and we also were wondering that being a poor girl, how can she have 100 dresses? Okay, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं. द थर्ड वन नाउ, why does Maddie stand by and not do anything? How is that different from Peggy? Was Peggy friendship important to Maddie? Why? Which lines to the text tell you this? ओके, इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि मैडी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल. शी वॉज नॉट अ रिच गर्ल, एंड बट to being a good friend, and sometimes Maddie's mother was borrowing or was taking the Paddy's old dresses from her home, so she was not able to say anything to the Peggy that she was not liking. Peggy was teasing Wanda, but because of the friendship and
to the afraidness or the fear, she was not able to say anything to the Maggie, to the Peggy. Maddie, for the Maddie, friendship was also important, but one another thing that she was afraid that if she will say anything to the, or she will stop to the Peggy, that not to tease to the Wanda, the next victim maybe might be the Maddie, because and Peggy will ask in front of all the girls that whose dress she has worn, or Maddie has worn, then there will be a big trouble, because her mother is taking the all dresses of Peggy from her house for the Maddie, and she was trimming with the other colors, so no one can judge in the class. So in the class, no one was or were knowing or was knowing that Maddie was wearing the old dresses of the Peggy, so she was afraid about these things. Okay, and the same thing Maddie was thinking while she was try to write a note to the Maggie. From this test we can know the actual thing. Okay, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं. Now fourth one, what does Miss Manon think of Wanda's drawing? What do the children think of them? How do you know? Okay, Miss Manon was very happy to have more than almost 100 drawings from the Wanda Petronsky, and she was thinking that those drawings were really beautiful. Okay, and actually she was having proud and asking to the students also for being proud for Wanda Petronsky. Okay, and all drawings, she was telling to the students that all drawing are different than each other, and all are beautiful. So she was thinking that, and the children of the room number 30 were also thinking the same, and even boys, they were whistling because even they are not having any interest in the dresses or the drawing. The drawing were really drawings were really beautiful, so they were thinking the same as Miss Manon. इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, वो आप नोटबुक में लिख दीजिएगा और इसकी ग्लोसरी लिख दीजिएगा. वन मोर थिंग आई वुड से टू यू दैट कि ऐसा पहले होता था, इसीलिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म आ गए. हाँ, आपके स्कूल में भी, आपके क्लास में भी ऐसा होता होगा कि पुअर गर्ल्स हैं, रिच गर्ल्स हैं, पुअर बॉयज़ हैं, रिच बॉयज़ हैं, तो वो उनके कपड़ों से उनका डिफरेंस, उनकी वेल्थ का पता ना चले, इसलिए हर एक स्कूल में यूनिफॉर्म्स आ गए हैं. ठीक है, चलिए. देखा फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छी सीख मिली इस रीड से. अभी इसका दूसरा पार्ट भी बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे. तब तक थैंक यू वेरी मच and have a nice time.